हेलो बच्चों ये डे 17 का असाइनमेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें बोल रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर भी, एक तो ये लाइन गिवन है, दूसरा ये लाइन गिवन है। देन द रेशियो इन विच द ओरिजिन डिवाइड द लाइन। तो बोल रहा है कि जो लाइन इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है उस लाइन को ओरिजिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन क्या गिवन है हमारे पास, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन क्या गिवन है, 4x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब एक लाइन है जो इन दोनों लाइन, इसको हमने लाइन L1 बोल दिया और एक लाइन इसको बोल दिया L2। जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसको हमने बोला कि वो लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है उसको हमने L बोल दिया, लाइन L। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, यही है ना। तो ये हो गया -2। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है ना L1 एंड L2 पे, तो उसका क्या हो जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल लेके क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर जो गिवन है कि जो लाइन ओरिजिन से पास भी कर रहा है तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मिल गया 0,0, तो एक तो ओरिजिन पॉइंट भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0, पॉइंट स्लो फॉर्म से 1/2 x माइनस 0। तो यहाँ से हमें लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये तो लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब इस लाइन का ये जो लाइन है, ये लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है एंड L2 पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है L1 एंड L2 पे। तो हमारे पास जो L1 लाइन है वो तो है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2y, यहाँ पे डाल दो, x की जगह क्या डाल दो 2y डाल दो, 2y प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -6/5। अब ये y की वैल्यू यहाँ डाल दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -12/5। तो इस लाइन, ये जो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन और L1 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, उसको मान लेते हैं कि पॉइंट मिल गया a। ये मिल गया -12,5 एंड अच्छा उससे भी पहले ये तो हमें x की वैल्यू मिली ना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। बच्चों सॉल्यूशन 2 देख लो, ये थोड़ा ना सॉल्यूशन 2 देख लो, सॉल्यूशन 2 में आ जाओ। सॉल्यूशन 2 देख लो, इसमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट से a,0 हमारे पास एक पॉइंट गिवन है a,0, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है a,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 0,b। बोल रहा आर ज्वाइंट बाय द स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को हमने ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया एंड लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये चेक करके बताओ कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स की जगह 3a डालते हैं, 3a माइनस 2b है ना, तो एक्स की जगह 3a डालते हैं अपॉन ए, वाई की जगह क्या डालेंगे -2b अपॉन बी। तो यहाँ से a कैंसिल b कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड। इसका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट ऑप्शन में जो पॉइंट दे रखा है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया। इसका क्या मतलब हुआ, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशन 3 में। सॉल्यूशन 3 में क्या गिवन है, ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,0
which make an angle 30 degree with the positive direction of x-axis is rotated about A in clockwise direction through an angle 15 degree. Then the equation of the straight line in the new position. क्या है हमारे पास, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो एंगल क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री. किस पॉइंट से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 2,0. यहाँ पे ये हमारा दे रखा है पॉइंट, यहाँ पे देखो ऐसे करके किस पॉइंट से पास कर रहा है 2,0 से, तो ये पॉइंट हो गया 2,0. अब क्या है कि ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री है. अब ये लाइन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कितने डिग्री से, 15 डिग्री से. तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये भी एंगल हमारा 15 डिग्री हो जाएगा. तो बोल क्या रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन, ये जो नया लाइन मिला ना इसका इक्वेशन बताओ क्या है. ठीक है, समझ में आ गई होगी बात. तो देख लो, सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, लाइन जो नई लाइन हमें मिली है इसका स्लोप क्या है. इसका स्लोप हो जाएगा tan 15 डिग्री, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. ये एंगल क्या बना रहा है 15 डिग्री बना रहा है ना, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या है, रिक्वायर्ड लाइन ये हो गया tan 15 डिग्री. tan 15 डिग्री का क्या मतलब है, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस 1/√3 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस 1/√3. तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ना स्लोप. इसको रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू स्लोप आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 2. तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3. तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप हमें क्या मिल गया, यही है ना रिक्वायर्ड लाइन, इसका स्लोप हमें क्या मिल गया, इसका स्लोप मिल गया हमें 2 माइनस √3. ठीक है, और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास भी कर रहा है 2,0 से. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. पॉइंट स्लो फॉर्म से निकाल लो इक्वेशन, किस पॉइंट से पास कर रहा है 2,0 से, तो पॉइंट तो हमारा पास कर रहा है 2,0 से. तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप 2 माइनस √3 x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, यही आएगा ना. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस √3 x माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 माइनस √3 x, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन. देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस वाई माइनस 4, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमें क्या मिल गया, करेक्ट ऑप्शन. हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्या बोल रहा है, द पॉइंट -4,5 इज द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल, ये दे रखा है. देन द इक्वेशन ऑफ अदर डायगनल इज. ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एक कोई स्क्वायर दे रखा है. ठीक है, इसके एक डायगनल का इक्वेशन क्या दे रखा है 7x, इस डायगनल का इक्वेशन क्या दे रखा है 7x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. और एक वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स क्या दे रखा है, कोई भी एक वर्टेक्स दे रखा है -4,5. इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, और पूछ रहा है तुमसे क्या कि इक्वेशन ऑफ अदर डायगनल निकालो, ये पूछ रहा है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट है ना ए, ये जो वर्टेक्स है ना, इन दो वर्टेक्स पे लाई नहीं कर रहा है. बिकॉज अगर इन दो वर्टेक्स पे लाई करता ना, मान लेते हैं इस वर्टेक्स को एक काम करते हैं, इसको बी सी डी मान लेते हैं. बी और डी पे लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर बी और डी पे लाई करता ना तो पॉइंट ए जो है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता. देख लो नहीं कर रहा है,
इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ना -4,5, ये बी और सी पे नहीं हो सकता, ये कहाँ हो सकता है, या तो पॉइंट ए पर या तो पॉइंट डी पर। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि दूसरे डायगोनल की इक्वेशन निकालो। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो इस लाइन का, इस एडी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो यहीं गिवन है, स्लोप यहाँ से निकल आएगा। पहले तो तुम इस लाइन का स्लोप निकालो, क्या होगा, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई, तो 7 मिल गया। तो स्लोप ऑफ लाइन एडी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1/7। तो ये जो डायगनल एडी है ना, इसका स्लोप हमें मिल गया, डायगनल एडी पे एक पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ अदर डायगनल क्या हो जाएगा, अदर डायगनल, दूसरे डायगनल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, तो x+4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7y माइनस 35 इज इक्वल्स टू -x माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, x+7y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 31। तो x+7y इज इक्वल्स टू 31। देख लो ऐसा कोई है ऑप्शन क्या, x+7y, x+7y इज इक्वल्स टू 31। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 5 में। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, द नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, बोल रहा है कि नंबर ऑफ लाइन बताओ जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते इस पॉइंट को 2, -3 इससे पास कर रहा है, एंड आर एट अ डिस्टेंस 8 फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ लाइन बताओ जो इससे पास कर रहा है और इस पॉइंट से डिस्टेंस 8 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं दूसरा जो पॉइंट गिवन है Q, ये क्या है, -1, 2। तो सबसे पहले PQ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा, 2 + 3 9 + 25 क्या हो जाएगा, √34। √34 का वैल्यू क्या होगा, 36 का वैल्यू तो होता है 6, तो √34 का जो वैल्यू होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा, जो कि 8 से कम है। डिस्टेंस क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है ना, इसका मतलब ऐसा कोई लाइन ही नहीं है, एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो इस पॉइंट से पास करे और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो जाए, इस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाए 8। बिकॉज जो डिस्टेंस आ रहा है ना इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो तो आ रहा है 5 और 6 के बीच में, और क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस 8 हो। इसका मतलब नो सच लाइन आर पॉसिबल, नो सच लाइन्स आर पॉसिबल, कोई ऐसा लाइन पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसा कोई लाइन पॉसिबल नहीं है तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगा, 0। मीन्स क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन 6 में। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट द एक्स एक्सिस। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइन क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखा है। बोल रहा है कि एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो और पास कहाँ से करे, जिस पॉइंट को ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। जिस पॉइंट, मान लो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, वाई की जगह 0 कर पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करो y इज इक्वल्स टू 0, वाई की जगह 0 पुट करो, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इसका मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, a पर। तो बोल रहा है कि ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो a,0 से पास कर रहा है एंड इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी हो। तो बहुत इजी है, पॉइंट मिल गया, स्लोप यहाँ से मिल जाएगा इस लाइन से। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई।
तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए। नहीं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगा पहले तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका लाइन का स्लोप क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई, यही है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, -a अपॉन बी, ये स्लोप आ गया लाइन का। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस किस पॉइंट से पास कर रहा है, a,0 से, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -a अपॉन बी एक्स माइनस ए, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, बी वाई इज इक्वल्स टू -ax प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दोनों साइड ना ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया ए बी प्लस बी वाई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी इज प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ऐसा है कोई इक्वेशन, एक्स अपॉन बी वाई अपॉन ए, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से क्या पता चल गया हमें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें क्या बोला, लेट ए बी सी डी बी है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, एंड ई सी इज़ परपेंडिकुलर, ये जो ई सी है ये परपेंडिकुलर है किस पर, डी पर। तो ये तो 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री है। यहाँ पे ई बी क्या हो जाएगा, ये ई बी और ये बी सी इक्वल हो जाएगा, ई बी और बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल। देख लो है ई बी इज इक्वल्स टू बी सी, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, सॉल्यूशन 8। इसमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, पी पॉइंट, ए कॉस क्यूब थीटा एंड ए साइन क्यूब थीटा, इससे पास कर रहा है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए। तो बच्चों सबसे पहले ना इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होगा ना। तो ये माइनस सेक थीटा नीचे आके बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा ऊपर जाके चला जाएगा ये साइन थीटा। तो इसका स्लोप क्या मिला, स्लोप मिला -tan थीटा। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो जाएगा स्लोप। रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, नहीं सॉरी 1 अपॉन tan थीटा। रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो रिक्वायर्ड लाइन का हमें स्लोप मिल गया, रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास भी कर रहा है, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया और लाइन का स्लोप मिल गया, तो लाइन का इक्वेशन मिल गया पॉइंट स्लोप फॉर्म से। y माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही है ना स्लोप, x माइनस x1 x माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चे ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लेके आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस ए साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ऐसे हो गया ना,
तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। अब यहाँ से ना बच्चे ए कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। ठीक है बच्चे, ये हो गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और यहाँ से ए बोला, और इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से हो गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ऐसे हो गया ना। तो ये हो गया हमारा लाइन की इक्वेशन। देख लो ऐसा कोई है इक्वेशन क्या, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये देखो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, बोला द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलरली द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट को मान लिया हमने -4,6 और दूसरे पॉइंट को मान लिया 8,8। एक हमें ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और साथ में परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है और साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्टिंग है उसको हमने m बोल दिया। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। तो 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14, तो 2,7। तो m का कोऑर्डिनेट हो गया 2,7। तो बस हो गया, अब लाइन की इक्वेशन निकल गई। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गया, रिक्वायर्ड लाइन, एक पॉइंट मिल गया, स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप क्या निकालेंगे, ए बी लाइन के स्लोप को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर रेसिप्रोकल ले लो। स्लोप ऑफ ए बी, चलो ए बी का भी स्लोप निकाल लेते पहले। ए बी का स्लोप क्या होगा, 6 माइनस 8 अपॉन -4 -8 डेल वाई बाई डेल एक्स से। तो 6 माइनस 8 -2 अपॉन -12, तो क्या हो जाएगा 1/6। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, -6, यही होगा ना। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, परपेंडिकुलर है ना, तो रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6। तो जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मिल गया और रिक्वायर्ड लाइन पे एक पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो, y-7 इज इक्वल्स टू -6x-2। तो y-7 इज इक्वल्स टू -6x प्लस का 12। तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। देख लो कोई ऑप्शन है क्या, ये 6x प्लस वाई -19 इज इक्वल्स टू 0। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम लोग 10 में। 10 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन बाइसेक्टिंग द जॉइन दिस एंड दिस and having intercept on the x-axis and y-axis in the ratio 2:1।
अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों पॉइंट को। एक तो पॉइंट ये दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है एंड हैविंग इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द रेशियो 2:1। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट अपॉन वाई, जो रिक्वायर्ड लाइन है ना उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 2:1। तो इसको हम मान सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका 2 लैम्डा एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा। तो अगर किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गया तो इसका मतलब कि लाइन की इक्वेशन मिल गई। क्या होगा लाइन की इक्वेशन, एक्स अपॉन 2 लैम्डा प्लस वाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ये तो लाइन की इक्वेशन मिल गई। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो पहला पॉइंट मान लेते हैं 3, एंड दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q 5, 2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है ना ये लाइन, ये जो लाइन है हमारा, ये किससे पास करेगा, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट क्या होगा 3 + 5/2 एंड -4 + 2/2। तो यहाँ से क्या हो गया 8/2 तो 4 -2/2 तो -1। तो ये जो हमारा लाइन है ना इससे पास भी करेगा। तो पास करा दो तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर लैम्डा की वैल्यू को इसमें डाल दो तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो x/2 और लैम्डा की जगह क्या डालें 4 और प्लस 8/λ-1 इज इक्वल्स टू, सॉरी x/2 और लैम्डा की जगह 4 डालें, नहीं गलत हो रहा है ना, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट से पास कर रहा है ना तो x और y की जगह डालना होगा ना, x की जगह 4 डालना होगा, y की जगह -1। तो x की जगह 4 डाला अपॉन 2 लैम्डा प्लस y की जगह -1/λ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अब लैम्डा का वैल्यू जो 1 मिला है ना इस लाइन में डाल दो तो लाइन की इक्वेशन मिल गई। x/λ की जगह 1 डालेंगे तो x/2 प्लस y/1 इज इक्वल्स टू 1। देख लो ऑप्शन क्या है, एलसीएम ले लो। x + 2y इज इक्वल्स टू 2। तो x + 2y इज इक्वल्स टू 2 मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।